काली रात की खौफनाक कहानी। एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का था जिसका नाम रोहन था। रोहन को अपने दोस्तों के साथ रात को जंगल में घूमना बहुत पसंद था। एक रात वे सभी दोस्तों ने मिलकर तय किया कि वे गांव के पास वाले पुराने खंडहर में जाएंगे, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां भूत रहते हैं। रात के अंधेरे में चांदनी रात के नीचे वे सभी खंडहर की तरफ चल पड़े। खंडहर पहुंचने पर उन्हें चारों ओर सन्नाटा और ठंडी हवा का एहसास हुआ। खंडहर की टूटी फूटी दीवारें और फर्श पर उगी घास ने उस जगह को और भी डरावना बना दिया था। जैसे ही वे खंडहर के अंदर गए, अचानक एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। सबने सोचा कि शायद यह हवा का शोर है, लेकिन रोहन ने महसूस किया कि यह कुछ और ही था। वह अपने दोस्तों से अलग होकर आवाज की दिशा में चल पड़ा। आवाज का पीछा करते करते रोहन एक पुराने कमरे तक पहुंचा, जिसकी दीवारें ध्वस्त हो चुकी थीं। कमरे के बीचों बीच एक पुराना आईना रखा था, जिसमें धूल जमी हुई थी। रोहन ने जैसे ही आईने पर हाथ फेरा, उसे एक छवि दिखाई दी। आईने में एक काली परछाई थी जो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। रोहन घबरा गया और पीछे मुड़कर भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पांव जैसे जमीन में जकड़ गए। उसने जोर से चिल्लाना शुरू किया, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। तभी आईने से वह काली परछाई बाहर निकली और रोहन को घेर लिया। रोहन के दोस्तों ने उसकी आवाज सुनी और उसकी ओर दौड़े। जब वे वहां पहुंचे, उन्होंने रोहन को बेहोश पाया। उन्होंने उसे उठाकर घर ले जाने की कोशिश की, लेकिन रोहन के चेहरे पर डर की छाया थी और उसकी आंखें खुली रह गई थीं। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि उस खंडहर में एक आत्मा रहती है जो रात को जागती है, और जो भी वहां जाता है उसे कभी चैन से नहीं रहने देती। रोहन उस घटना के बाद कभी भी सामान्य नहीं हो पाया। उसकी आंखों में हमेशा उस काली परछाई का खौफ झलकता रहता था। इस घटना के बाद गांव वालों ने उस खंडहर के पास जाना बंद कर दिया और रात को जंगल में अकेले जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। वे जानते थे कि उस काली रात ने रोहन से उसकी मासूमियत और हंसी हमेशा के लिए छीन ली थी।